जी क्यों कर रहे हैं मां काली की उपासना? कैसे भारत के हिंदुओं से अलग है मां काली के ये उपासक? क्यों सुषमा स्वराज ने उठाई थी इनके लिए आवाज? दोस्तों कल्पना कीजिए, यूरोप के हरे भरे जंगलों में एक रंग बिरंगा काफिला धीरे धीरे चल रहा है। लकड़ी की गाड़ियां जिन पर रंगीन कपड़े और चमकते गहने लटक रहे हैं। बच्चे हंसते खिलखिलाते, औरतें गीत गाती और पुरुष आग के इर्द गिर्द बैठकर कहानियां सुना रहे हैं। दोस्तों अभी आपने जिसकी कल्पना की, ये है यूरोप की धरती पर रहने वाले वो विदेशी जो मां काली के उपासक है और जिन्हें दुनिया में घुमक्कड़ समुदाय के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन इनमें से कुछ समूह खासकर पूर्वी यूरोप में जो मां काली की पूजा करते हैं, हाँ वही मां काली जिन्हें हम भारतीय शक्ति, साहस और रक्षा की देवी मानते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे इन विदेशी गोरों की जो मां काली के उपासक हैं, लेकिन इनकी कहानी और इनकी पूजा की विधि भारत की परंपरागत पूजा से थोड़ी अलग है। ये लोग कौन हैं? इन्हें यूरोप में और किन नामों से पुकारा जाता है और क्या इनका इतिहास भारत से जुड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल है कि मां काली की पूजा भारत में की जाने वाली पूजा से ये कैसी अलग पूजा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके पीछे छिपे उस रहस्य को जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा सनातनी चैनल दा कर्मा और मैं हूं आपके साथ मुस्कान कटारिया। दोस्तों लगभग 1000 साल पहले उत्तर पश्चिमी भारत, खासकर राजस्थान, पंजाब और सिंध के इलाकों में कुछ घुमक्कड़ समुदाय रहते थे। इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग जो शायद डोम, बंजारा या फिर घुमंतू जातियों से ताल्लुक रखते थे, 8वीं से 11वीं सदी के बीच भारत से पलायन कर गए। लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने पलायन क्यों किया? कुछ कहते हैं कि युद्ध और बाहरी आक्रमणों के कारण इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वहीं कुछ का मानना है कि ये लोग व्यापार, कला और संगीत के सिलसिले में पश्चिमी की ओर बढ़े। दोस्तों इनके साथ गई इनकी संस्कृति, इनके गीत, इनकी आस्था। जैसे जैसे ये लोग मध्य एशिया, फारस और फिर यूरोप तक पहुँचे, इनकी भाषा, परंपराएं और विश्वास बदलते गए, लेकिन कुछ चीज़ें बरकरार रहीं और इन्हीं में से एक है मां काली की पूजा। इतिहासकार इयान हेनकॉन जो रोमा समुदाय के इतिहास पर गहराई से अध्ययन कर चुके हैं, उनका मानना है कि इन विदेशियों की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। ये विदेशी जो मां काली की पूजा करते हैं वो अपने नाम भी हिंदुओं के अनुसार रखते हैं, जैसे राम, श्याम, कमल। जैसे आपने इन नामों के बारे में तो जरूर सुना होगा। मैं क्या, कोई हिंदू भी ये नहीं सोच सकता कि यूरोप में कोई मां काली की पूजा करता होगा, उन्हें अपना उपासक मानता होगा और इतना ही नहीं, अपने नाम भी भारतीयों से मिलते जुलते रखता होगा। ये जो विदेशी हैं जो मां काली की पूजा करते हैं, इन्हें जिप्सी या फिर जिप्सी यूरोपियन क्यों कहा जाता है? ऐसा मानना है कि यूरोप पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने इन्हें जिप्सी नाम दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग मिस्र यानी इजिप्ट से आए हैं। लेकिन ये उन लोगों की गलतफहमी थी। लेकिन समय के साथ साथ ये नाम निकल पड़ा और आज इन्हें जिप्सी यूरोपियन के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों ये जिप्सी यूरोपियन मां काली की पूजा करते हैं। भारत में जैसे मां काली की पूजा की जाती है वो इनसे बिल्कुल अलग है। जी हाँ, एकदम बिल्कुल अलग। इन लोगों की पूजा करने की अपनी विधि विधान है। दोस्तों जहां भारत में मां काली को शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है, उनके भयंकर रूप, काला रंग और लाल जीभ बुराई का नाश करती है। लेकिन यूरोप में खासकर सर्बिया, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देशों में कुछ रोमा समुदाय मां काली की पूजा करते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग है। जी हाँ, थोड़ा सा अलग है। एक तरफ जहां भारत में मां काली की पूजा में मंत्र, दीपक, फूल और प्रसाद जरूरी माना जाता है, मां काली के उपासक हिंदू विधि विधान से मां काली की पूजा करते हैं। मंदिरों में पंडित मंत्र पढ़ते हैं और भक्त ध्यान और भक्ति से पूजा करते हैं। लेकिन रोमा समुदाय में पूजा ज्यादा उल्लासपूर्ण और सामुदायिक होती है। वे मां काली को सारा या सेंट सारा के रूप में पूजते हैं। सेंट सारा, जिन्हें सारा ला काली कहा जाता है, जो रोमा लोगों की संरक्षक मानी जाती है, जैसे मां काली हिंदू लोगों की संरक्षक है। दोस्तों हर साल मई के महीने में दक्षिणी फ्रांस में एक भव्य मेला लगता है।
जिसमें ये लोग हजारों की संख्या में आते हैं, इकट्ठा होते हैं, सेंट सारा की मूर्ति को समुद्र की ओर ले जाते हैं और उसी पवित्र जल से नहलाते हैं। इस उत्सव में नाच गाना होता है, मूर्ति को रंगीन कपड़ों और फूलों से सजाया जाता है और लोग अपनी मन्नतें भी मांगते हैं। दोस्तों, ये दृश्य एकदम वैसा ही होता है जैसे कि भारत में गणेश विसर्जन का मौके पर होता है। जैसे गणेश विसर्जन के दौरान लोग गणेश को विसर्जित करते हैं, ढोल नगाड़ों की ताल पर लोग नाचते झूमते नजर आते हैं। एकदम वैसा ही नजारा वहां देखने को मिलता है। दोस्तों, ऊपर हमने सेंट सारा की बात की। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भला ये क्या है। दोस्तों, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सेंट सारा की कहानी भारत की मां काली से मिलती जुलती है। रोमा लोग जब यूरोप पहुंचे तो स्थानीय ईसाई परंपराओं के साथ अपनी आस्था को मिला लिया। सेंट सारा को मां काली का एक रूप माना जाता है जो रोमा लोगों की रक्षा करती है। उनकी पूजा भी भारतीय मंत्रों की तरह स्थानीय गीत और प्रार्थनाओं से होती है, लेकिन भाव वही है, शक्ति और सुरक्षा की मांग। दोस्तों, इन यूरोपीय जिप्सियों ने आज भी हिंदू पूर्वजों के रीति रिवाजों को विदेशों में जिंदा रखा है। वे एकदम वैसे ही मां काली की पूजा करते हैं जैसे उनके पूर्वज किया करते थे। इन यूरोपियन जिप्सी की सराहना करते हुए साल 2016 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा ने भी इनकी तारीफ की थी। उन्होंने ये तारीफ तब की थी जब वह इंटरनेशनल रोमा कॉन्फ्रेंस कल्चर फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधि कर रही थी। उन्होंने कहा, रोमा जिप्सियन की इंडियन ओरिजिन होने पर हमें गर्व है, जो हजारों सालों से हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए भारत हमेशा आप सभी का खुले दिल से स्वागत करता है। दोस्तों, आपको कैसा लगा इसके बारे में जानकर? क्या आपको इसके बारे में पहले भी पता था? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी भाई बहनों तक शेयर करना ना भूलें। और अंत में जाते जाते अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।